जरा सोचिए एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसकी कीमत $3 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसे किसी भी बड़े एक्सचेंज पर न तो खरीदा जा सकता है न ही बेचा जा सकता है। जी हाँ, यही है पाई कॉइन का अनोखा रहस्य और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये जो नंबर दिख रहा है ना, $3,14,159, ये कोई मजाक नहीं है। पाई कॉइन की जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सच में ये मानता है कि एक पाई कॉइन की असली कीमत बस इतनी ही है। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सच में किसी डिजिटल कॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा हो सकती है, वो भी तब जब वो किसी ओपन मार्केट में ट्रेड तक नहीं हो रहा हो। चलिए पता लगाते हैं इस दावे में आखिर कितना दम है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये जादुई नंबर आया कहाँ से। ये कोई हवाई बात नहीं है। इस कीमत के पीछे एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू यानी GCV। देखिए, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है कि किसी भी चीज की कीमत बाजार के उतार चढ़ाव से तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की आपसी सहमति से तय होनी चाहिए। मतलब अगर एक बंद सिस्टम में सब लोग मान लें कि एक चीज की कीमत इतनी है और उसी पर लेन देन करने लगें, तो वही उसकी असली कीमत बन जाती है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि सबने मिलकर एक कीमत तय कर ली, लेकिन इतनी बड़ी कीमत को स्थिर कैसे रखा जाएगा? सिर्फ भरोसे से तो काम नहीं चलने वाला, है ना? बस यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। GCV को सपोर्ट करने वालों का दावा है कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो इस कीमत को बनाए रख सकता है। और इस दावे को मजबूती देती है एक टेक्निकल रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि एक खास एल्गोरिदम है जो इस कीमत को गिरने से बचाता है। मतलब ये सिस्टम अपने आप ही गलतियों को ठीक करता है और कीमत को टारगेट पर बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं रह जाती, इसके पीछे बकायदा मैथ और कोड का एक पूरा ढांचा है। देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये 4 अलग अलग सोर्स से डेटा उठाता है। सबसे ज्यादा वजन, मतलब सबसे ज्यादा अहमियत, सीधे पाई ब्लॉकचेन पर होने वाले लेन देन को दी जाती है, करीब 80 से 90%। और जो बाहरी एक्सचेंजों पर कीमतें चल रही हैं, उनको सबसे कम वजन दिया जाता है। और ये जो लाइन है, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। इस सिस्टम को जानबूझकर बाहरी दुनिया के मार्केट के शोर शराबे से अलग रखने के लिए बनाया गया है। मकसद साफ है, कीमत कम्युनिटी के अंदर तय हो, न कि बाहर बैठे ट्रेडर्स तय करें। तो इस पूरे मैकेनिज्म को जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं पाई डाओ। इसे आप एक तरह का एल्गोरिदमिक सेंट्रल बैंक समझ सकते हैं। जैसे कोई सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को स्थिर रखने के लिए नए नोट छापता है या पुराने हटाता है, ठीक वैसे ही यह सिस्टम पाई और USDC को कंट्रोल करके कीमत को वापस उसी 314,159 के लेवल पर लाने की कोशिश करता है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात कि ये सिस्टम कागज पर कैसे काम करता है। लेकिन असली सवाल ये है कि लाखों लोग आखिर इस पर भरोसा कर क्यों रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी के अलावा इसके पीछे एक बहुत मजबूत कम्युनिटी का विश्वास भी है। इसको सपोर्ट करने वालों का तर्क है कि अगर कीमत ज्यादा है तो भी इसका इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए। पाई को 7 डेसिमल पॉइंट्स तक तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि एक कप चाय जैसी छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेन गोल एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी बनाना है जो सट्टेबाजी पर नहीं बल्कि असली इस्तेमाल पर चले। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। पाई नेटवर्क लगातार डेवलप हो रहा है, जैसा कि इस टाइमलाइन पर भी दिख रहा है। हाल ही में टेस्ट नेट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि इस पर लगातार काम चल रहा है। तो अब तक हमने GCV के पक्ष में टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी दोनों के तर्क देख लिए, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? जब ये बंद सिस्टम बाहरी दुनिया के सामने आता है तो तस्वीर कैसी दिखती है? और बस यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है GCV की कीमत 314,159 और दूसरी तरफ है कुछ अनऑफिशियल मार्केट जहां पाई की कीमत $1 से भी कहीं ज्यादा कम है। मतलब दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। GCV को मानने वालों के लिए ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि उनके सिस्टम के डिजाइन का ही एक हिस्सा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ये एल्गोरिदम बनाया ही इसलिए गया है कि वो बाहरी बाजार की कीमतों को जानबूझकर नजरअंदाज करे
उनका मानना है कि असली कीमत अंदर है, बाहर नहीं। तो फिर हम घूम फिरकर उसी पुराने सवाल पर वापस आ गए। असली कीमत आखिर है क्या? वो जिस पर एक कम्युनिटी सहमत है, या फिर वो जो एक खुला बाजार तय करता है? आखिर में ये कहानी सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि मूल्य या वैल्यू आखिर बनती कैसे है। पाई नेटवर्क के GCV को सही या गलत के चश्मे से देखने के बजाय शायद इसे एक बहुत बड़े सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना ज्यादा सही होगा। ये एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी बनाने की कोशिश है जो खुद को रेगुलेट करे और जिसकी नींव बाजार की सट्टेबाजी पर नहीं, बल्कि कम्युनिटी के आपसी भरोसे पर टिकी हो। मतलब ये एक सीधी टक्कर है दो अलग अलग आइडियाज के बीच। एक तरफ है अंदर से सबकी सहमति से बना हुआ मूल्य, और दूसरी तरफ है खुले बाजार की होड़ में तय होने वाला मूल्य। और हम इस बातचीत को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक बहुत बड़ा समुदाय सिर्फ अपने सामूहिक विश्वास के दम पर एक ऐसी आर्थिक हकीकत बना सकता है और उसे चला सकता है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो? पाई नेटवर्क का भविष्य चाहे जो भी हो, इस सवाल का जवाब पूरी डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा।